तो एक लड़की की कहानी है जिसके 5 दोस्त थे, एक मतलब 4 दोस्त थे, एक बॉयफ्रेंड था। तो ये जो लड़की थी ये अपने दोस्त के साथ दिल्ली में रहती थी। बाकी 4 जो उसके दोस्त बने थे वो बाद में आके बने थे 9th क्लास में। तो बेसिकली आप ऐसा मान के चलो कि 4 लोग रहते हैं देहरादून में, 2 लोग रहते हैं दिल्ली में। अब ये 6 लोग मिलते हैं एक हॉस्टल में जाके 9th क्लास में। बट उससे पहले सबकी लाइफ एकदम अलग अलग रही है। तो सब, अब कोई आया है हॉस्टल में कि मेरे को भाई पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं हॉस्टल में चला गया। कोई यार किसी के माँ बाप ने बोल दिया कि ये शैतानी ज़्यादा करता है, इसे हॉस्टल भेज देते हैं। बट कभी कभी किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा बुरा हुआ होता है वो तब हॉस्टल आता है। तो उस लड़की के साथ वैसा ही कुछ हुआ था। तो जब ये 7th 8th क्लास में थी लड़की, उससे पहले हॉस्टल में जाने से पहले, तो उसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये बहुत अमीर घर से थी, इसके पापा के पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बढ़िया घर से थी, लोडेड घर से थी। एक दिन क्या होता है, अब 9th 8th क्लास में जाके ना हमारी ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसके डैड बोलते थे कि भाई हमें तेरे को ऐसे ट्यूशन में मत जाइयो कि यहाँ 15 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, होम ट्यूशन कर या फिर ऐसी जगह पे जा जहाँ पर 1-2 ही लोग हैं। तो उसकी 2 ट्यूशन थी, साइंस की और मैथ्स की। तो साइंस वाला तो घर पढ़ाने आता था, मैथ्स वाले के लिए इसको जाना पड़ता था वहाँ पे घर पे उसके, जो कि इसके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, 4-5 गली छोड़ के ही था वो। तो क्या हुआ, अब वो टीचर के साथ इनके फैमिली के अच्छे खासे रिलेशन थे, तो विश्वास था, वो घर पढ़ने जाती थी, वो पढ़ाता था 1 घंटे के लिए मैथ्स का ट्यूशन, तो बढ़िया लाइफ चल रही थी जो बच्चों की चलती है। तो भाई क्या होता है, एक दिन वो अपनी मॉम को बोलती है कि मम्मी मैं ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ, सर का फ़ोन आया है, तो चले जाती है। अब वो ट्यूशन पढ़ने गई। अब उसकी मॉम को पता था कि उसका एक फ्रेंड भी है, क्लोज फ्रेंड है, अमन नाम था उसका, मतलब है। तो वो दोनों साथ में ट्यूशन पढ़ने जाते थे और कभी कभी ट्यूशन के बाद खाना खाने निकल जाते थे और फिर 1-1.5 घंटे में आ जाते थे। पर उस दिन ट्यूशन जिस दिन वो गई थी ना, 2 घंटे हो गए वो वापस नहीं आई घर पे। तो उसकी मम्मी ने सबसे पहले अमन को फ़ोन लगाया कि वो तुम्हारे साथ ही होगी, ट्यूशन तो ओवर हो गया होगा अब तक। तो अमन ने बोला कि नहीं मेरे साथ तो नहीं है और मैं ट्यूशन भी नहीं गया आज। तो उसकी मॉम ने ट्यूशन वाले को फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसे पढ़ने आई थी वो अभी तक घर नहीं आई है। उन्होंने बोला कि सिर्फ वो 5 मिनट के लिए आई थी, मेरे को नोट्स देने थे कुछ, वो मैंने नोट्स दे दिए, उसके बाद मेरे को नहीं पता। अब 3-4 घंटे हो गए, उसकी मॉम ने उसके पापा को भी बुला लिया, सब कुछ हो गया। अब वो फ़ोन लग रहा है पर कोई उठा नहीं रहा। अब उस टाइम पे टेक्नोलॉजी अच्छी खासी आ चुकी थी, ट्रैक हम कर सकते थे फ़ोन को। जब फ़ोन को ट्रैक करा ना, तो फ़ोन जो उसका घर था और जो ट्यूशन के बीच का जो रास्ता था उसी बीच मिला। अच्छा। हाँ, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई वो सिंगल चाइल्ड थी, बेटी खो चुकी थी। तो उसके डैड ने पूरा कैमराज वगैरह सारा सर्च करा, लोगों को बोला गार्ड वार्ड को कि पूरा सिक्योरिटी कैमराज वगैरह से सारी रिकॉर्डिंग निकाल ली सारी की सारी, आधे पौने घंटे में। तभी 2-3 घंटे के अंदर अंदर, 2-3 घंटे के बाद आधे पौने घंटे में जब पता लगा, सब कुछ निकाल लिया। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग में देखा कि वो लड़की का जो फ़ोन है वो एक आदमी ने फेंका है और उस लड़की को एक गाड़ी में बिठा लिया उन्होंने और ले गए। और फेंका वहीं पे, मतलब उधर ही फेंक उस दिया, गली में फेंक दिया, ताकि इनकेस अगर फ़ोन साथ में ले जाएंगे तो वो पता लग जाएगा गाड़ी कहाँ से गई है। तो वही स्पॉट उनके दिमाग में नहीं आएगा, ये भी रिकॉर्डिंग में आ रहा है। तो वो रिकॉर्डिंग में आ रखा था, देख लिया कि फ़ोन फेंका गया है। वो बंदा दिखा, गाड़ी नहीं दिखी पर ये पता लग गया था कि वो गई गाड़ी से ही है, क्योंकि वहाँ से और भी, क्योंकि अगर वो चल के गई होती तो आगे और भी कैमरास थे, उनसे पता लग जाता कि चल के जा रही है, या फिर आसपास किसी घर पे ही किसी ने शायद किडनैप कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बाद में जब सर्च वर्च किया तो उसके डैड के इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वो थे, कनेक्शंस थे, बाद में पता लगा कि उस लड़की को ना दुबई भेजा जा रहा था। दुबई ये तो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग था ये केस। तो उसके डैड ने पूरा जितनी भी सोर्स थी सारी लगा दी कि किसी तरीके से वो वापस आ जाए। तो जब बाद में पता लगा तो ये भी बात निकल के आई कि इंडिया के जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो भी इसमें इन्वॉल्व थे इस चीज़ के अंदर, क्योंकि उनके ही अंडर ही चीज़ें हो रही हैं। और उसको दुबई लेके जा रहे थे। और ना इसमें क्या होता है, स्पॉट्स होते हैं, ये नहीं कि आपको यहाँ से किडनैप करा तो सीधे दुबई उतरोगे आप। यहाँ से किडनैप करा, आपको एक ऐसे झोपड़पट्टी इलाके में ले जाएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे मैं किस इलाके में आया हूँ। वहाँ से फिर एक और जगह ले जाएंगे और फिर वहाँ से फ्लाइट वेट करा के आपको दुबई ले जाएंगे, जब आपके कुछ बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। अब 8 और 9 क्लास के बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता कि भाई वो लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे उस लड़की को कि नहीं पता आज की डेट में यार, मतलब हमें 12वीं क्लास के बाद पता लगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो गलत चीज़ें, गाली गलौच वैसी बातें कर रहे थे, वल्गर वाली पूरी की पूरी। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, पूरी सहम गई वो। और उसने, उस लड़की का ये मानना था शायद मैं मर ही जाऊँगी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतनी गलत सिचुएशन हो गई थी उसके साथ। वहाँ पर उसको दिख चुका था कि उसका वहाँ पे चल रहा है,
पैसे लग रहे हैं, टॉर्चर भी कर रहे थे वो, टॉर्चर भी physically कर ऐसा रहे थे, प्रॉपर टॉर्चर कर रहे थे, मारा पीटा भी। सब कुछ हो जाने के बाद उसी रात को उसके डैड ने सारे कनेक्शन से बात करके उस लड़की से बात करी और उसको फ़ोन पे एक ही चीज़ बोली कि मरना नहीं है भाई, बाकी सब मैं देख लूँगा। फाइनली उस लड़की को बाद में जो मिडिल ग्राउंड हुआ है वो ये आया है कि जिन्होंने किडनैप किया था ना, उनको ये बात पता लग गई थी कि इसके डैड के अच्छे खासे कनेक्शंस हैं, तुमने गलत मुर्गे को पकड़ लिया है। और फाइनली उनको ये बोला गया कि हम ये सब कुछ सॉर्ट कर देंगे, बट किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लड़की ने उन लोगों को भी देख लिया था जो वो जानती थी उनको, वो भी लोग इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा नाम किसी का नहीं आना चाहिए, अगर आपको नाम लेना है तो नाम लोगे आप ट्यूशन टीचर का। तो फाइनली सब कुछ ठीक हुआ, वो घर आती है वापस लड़की, ट्यूशन टीचर का नाम लेती है, और बाद में ये और बात पता लगती है कि जो ट्यूशन टीचर है ना, उसके जो फादर हैं वो भी इस काम में करते थे और ये भी इस काम को करते हैं। टीचर भी हाँ एक्चुअली थे वो इन्वॉल्व? हाँ, टीचर नहीं, टीचर ही था वो लास्ट पॉइंट जिसने सब कुछ करवाया है। ओह, तो उसके टीचर के फादर भी और टीचर इस काम को करते थे, साथ साथ ट्यूशन भी कर रहे थे। तो मतलब जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जो बड़े नॉन लोग मतलब इन्वॉल्व हैं इसमें, उन्होंने बोला था हमारा नाम मत लो, इसका टीचर का नाम लेते, जो एक्चुअली खुद भी इन्वॉल्व था। मतलब चेन के अंदर काफी लोग इन्वॉल्व थे, पर आप एक ये हायरार्की में इनको कह लो छोटे लेवल पे कि इन्हें फंसवा दो, हम बच जाए, है ना? ये सीन था। ठीक है, फिर अमित भाई, स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको और हमारी ऑडियंस को बिनोमो के बारे में बताना चाहता हूँ। बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग भी ट्रेड करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। उन पैसों से ट्रिप्स प्लान कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो। अच्छा भाई, इस प्लेटफॉर्म पे आप पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो, सीखो, और फिर अपने मेन अकाउंट से ट्रेड करके पैसे कमाओ। इसमें 24/7 विड्रॉल है, जिसमें आप बहुत ही आसान तरीकों से, जैसे फ़ोन पे, UPI, मास्टर कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र, इन सभी तरीकों से अपने पास पैसे विड्रॉ कर सकते हो। सही है यार भाई, इस पे ट्रेड करना इतना इजी है ना, मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाता हूँ। देखो, मुझे लग रहा है ये ग्राफ नीचे जाएगा, तो मैंने अपनी ट्रेड सेट कर दिया है। ये देख भाई, निकाल लिया मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट। वाह, सही ऐप है यार ये तो। तुम भी डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी तो रेफरल प्रोग्राम भी चल रहा है जहां पर तुम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो ट्रेड करने के लिए, और 10 से $20 का बोनस कमा सकते हो। तो डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं भाई। तो ये सब कुछ हो जाने, मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड कि ये सब कुछ हो जाता है बच्चों के साथ, तब जाके उनको हॉस्टल भेजा जाता है। हर केस में ये नहीं होता कि भाई ऐसे ही भेज दिया हॉस्टल, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, शैतानी करता है। वो एक्चुअली केस बहुत बुरा हुआ, पॉलिटिकल चीज़ें थी, किडनैप विडनैप हुआ, तब जाके हॉस्टल भेजा। अब इस चक्कर में उसके घर वाले बहुत सिक्योर रहते थे कि भाई तू ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, हमें बता के जाएगी, इस तरीके से। 9th क्लास में वो जाती है हॉस्टल, वहाँ इनकी गहरी दोस्ती होती है, ये पूरा ग्रुप बन जाता है। आपको भी पता है 12वीं क्लास में आते आते एक अच्छा ग्रुप बन जाता है लोगों का, 6 लोगों का, 7 लोगों का, आपका भी बना होगा, मेरा भी बना है। तो उनका अच्छा ग्रुप बन गया। अब देहरादून ऐसी सिटी है कि आसपास मसूरी है एंड ऋषिकेश है, वहाँ घूमने जाते थे, खाना पीना करते थे। अब इनकी 12वीं का ये बोला कि भाई ठीक है, हमने ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर ली है, अब उस एज में रहता है कि और कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ ऊपर जाना है, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, कुछ पहाड़ों वगैरह पे जाएंगे, बर्फ़ वाली जगह पे जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे। तो इनका ये प्लान था, बट बिकॉज वो हॉस्टल में रहते थे, ये सब चीज़ें प्लान नहीं हो पाई। तो उन्होंने बोला कि जब हॉस्टल कंप्लीट हो जाएगा, 12th कंप्लीट हो जाएगी, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे ये प्लान बनेगा नेक्स्ट ईयर। तो उन सभी लोगों ने प्लान बनाया, जिसमें से मैंने आपको बताया ये लड़की और वो दोस्त उसका, वो दिल्ली के थे, और 4 लोग थे देहरादून के। इन्होंने प्लान बनाया, होटल वगैरह सर्च करा, और इन्होंने प्लान बनाया सीसू का। सीसू इज़ इन हिमाचल। तो हिमाचल के अंदर मनाली, अगर आपने सुना हो, वहाँ से घंटा, मैक्सिमम 1 घंटे का रास्ता है। तो उन्होंने वहाँ का प्लान बनाया, वहाँ पर बात करी इन्होंने रिजॉर्ट वाले से। रिजॉर्ट नहीं होते वहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, क्योंकि वो ऐसा इलाका है कि वहाँ पे रात का टेम्परेचर जाता है -15, -10, दिन में 1-2 रहता है। अच्छा, तो ऐसी जगहों पे बहुत अच्छे होटल्स नहीं मिलते इतनी आसानी से। तो वो गेस्ट हाउस में रुकने का प्लान बनाया। और देखो उस टाइम पे ये भी सीन रहता है कि कम से कम पैसे में चीज़ें करनी है। तो उसने बोला चीपेस्ट वे यही है कि आप बस से आओ, भुंतर उतरो, टैक्सी करो, देन होटल। अब उन्होंने यही प्लान बनाया, ओवरनाइट जर्नी करी। तो बेसिकली वो 4 लोग दिल्ली से निकले, और वो 2 लोग दिल्ली से निकले और 4 लोग देहरादून से निकले बस में, ओवरनाइट जर्नी। प्लान इस तरीके से करा कि सुबह 7-8 बजे बुनतर में तो सबके सब मिल जाएं, क्योंकि बुनतर ही कॉमन पॉइंट था जहाँ पर उनको मिलना था। वहाँ से फिर एक टैक्सी करके उनको जाना था। फाइनली उन्होंने डिनर विनर किया, बस पकड़ी वहाँ से। अब बुनतर पे रुकने के बाद वो सब मिले, ब्रेकफास्ट किया, वहाँ से जिप्सी करी इन्होंने, बोलेरो जो होती है, वहाँ से पहुँच गए अपना सीसू, मनाली होते हुए।
और वहाँ पहुँच के आपको पता ही है, बंदा जब पहली बार अपनी ज़िंदगी में बर्फ़ वाली जगह पे जाता है तो उसको कैसा फील होता है। ठंडी हवा, एकदम एकदम बढ़िया बहुत सांस, बढ़िया फीलिंग आती है। सांस एकदम प्योर, एकदम एयर आती है, एयर क्वालिटी। और वीडियो बना रहे हैं, एकदम मज़ा आ गया उनको वहाँ पे पहुँचने के बाद। क्योंकि पहली बार जब कोई चीज़ दिखती है ना तो मज़ा आता है। लाइफ में कोई भी आप पहली बार चीज़ करते हो उसमें मज़ा बहुत आता है। सही बात है। तो वो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, पहुँच गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने लिस्ट बना रखी थी, आइटनरी बना रखी थी। आज के लोग बनाते हैं आइटनरी। 2020 की बात है भाई, ये कोविड आने से पहले की बात है। ना 2019 की बात है, सॉरी 20 की बात नहीं, 20 में कोविड आ चुका था, 19 की बात है। तो उनका आइटनरी बन रखी थी। उनका ये प्लान था कि आसपास की एक्टिविटी करेंगे अपना, वो जो होती नहीं है वो उस बर्फ में राइड स्लाइडिंग करते हैं और बलून होते हैं। तो उनका ये प्लान था, तो वो सब कर रहे। अब आपको लौंडों को तो पता ही है, वहाँ पर जाएंगे तो जैकेट वैकेट नहीं पहन रखी, दिन का टाइम था, टी शर्ट खोल दी अपना और घुमा रहे हैं उसे, अपना हंसी मजाक कर रहे हैं, हवाबाजी चल रही है अपना। क्योंकि पहले से पहले पैक शैक मार लिए उन्होंने, बूज कर लिया उन्होंने, अपना फिर गए वो अपना मन मस्ती रम पी ली उन्होंने, गर्म हो गया शरीर। अब रम पी ली या क्या पी ली, ओल्ड मंक पी ली, मुझे नहीं पता, पर अपना पी पा के अपना पहुंच गए वहाँ पे, मौज मस्ती कर रहे हैं। अब उन्होंने जब टी शर्ट उतारी ना, हवा चल गई बहुत तेज से, काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी वहाँ पे। अब क्या हुआ, जो लड़का था वो अमन, इतनी तेज़ हवा चली कि वो शर्ट पहन के आ रखा था। उसने शर्ट पहनी, साइड में ना उसको इतनी ठंड लगने लगी जब वो चल रहा था वहीं पे एक्टिविटी के दौरान, एक साइड में कपड़ा पड़ा हुआ था। उसने कहा ले लेता हूँ हाथ पोंछने के लिए। उसने जैसे उसको उठाया ना, वो कपड़ा नहीं था, वो पूरी की पूरी जैकेट ही थी, एक वुलन जैकेट सर्दियों वाली। उसने कहा ये चीज़ सही मिल गई मेरे को, उसने पहन ली वो। अब पहनने के बाद ये सब लोग वापस आ गए अपनी टैक्सी में वहीं पे और चले गए अपने होटल जो अपना उनका था। वहाँ पर पहुँचने के बाद तो उनका ये प्लान था भाई कि सीसू से आगे एक जगह थी जहाँ पे ट्रैक था 3-4 घंटे का, और वो 2-3 किलोमीटर दूर था जो ट्रैकिंग स्टार्टिंग थी जो उसकी। तो उन्होंने बोला कि भाई उनका यही प्लान था कि नेक्स्ट डे इस ट्रैक पे जाना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग एक्सपीरियंस था। क्योंकि सीसू में तो टेम्परेचर था -10 -8, वहाँ पे था -15 18 इस तरीके से। तो वहाँ पर ऐसा रहता है कि भाई अगर आप ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहनोगे ना, आपका हाथ जम जाएगा, ये पार्ट ऐसे ही रह जाएगा और ये चलता रहेगा। आप वॉशरूम जा रहे हो, विद इन 5 मिनट्स अगर आप नहाओगे नहीं ना, पानी बर्फ। रात में आपको कमरे में रहना है तो आप टेंट में भी रुक नहीं सकते उन जगहों पे। यूजुअली कैंपिंग में लोग टेंट पे रुकते हैं, तो उनका वो भी नहीं था, वुडन हाउस में रुकना था। तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि -15 10 में क्या टेम्परेचर रहता है, कैसे क्या रहता है। बात है। तो फिर वो अपना होटल आ जाते हैं। अब सब कुछ हो गया, उन्होंने बोला कि भाई जल्दी सोएंगे सो दैट कल हम सुबह जल्दी निकलें और ट्रैकिंग स्टार्ट करें, क्योंकि मेन प्लान वही था। अब ये रात में सोते हैं, तो उनका ये था कि आराम से सब लोग सो रहे हैं, तो जो अमन लड़का था वो और वो बंदी साथ में सो रहे। तो क्या हुआ, वो सो रहा था अपना, उसको आवाज़ आती है बचाओ, धीरे से बचाओ। इस लड़के को, जो लड़की है अमन जिसको जैकेट मिली थी, उस लड़के को जिसको जैकेट मिली थी, वो सो रहा था अपनी बंदी के साथ। वो बंदी मतलब बेसिकली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वो सो रहा था। तो रात में आवाज़ आती है बचाओ। अब वो उठता है, वो देखता है एकदम आगे क्या सीन है। अब वो विंडो से देखता है कि आवाज़ आई तो इसी तरफ से थी, विंडो की तरफ से। अब उसको दोबारा आवाज़ आती है बचाओ। अब वो देख रहा है कि सामने ना बर्फ में बर्फ हिल रही है प्रॉपर, और नीचे से कोई बर्फ के नीचे से बोल रहा है बचाओ, दबी हुई आवाज़ में। मैं निकाल नहीं सकता वो आवाज़ अभी। तो वो क्या करता है, वो देखता है, आगे जाता है, और एकदम से उसके अंदर एक बंदा था और एकदम उसके सामने मरा है। मतलब उसकी बेसिकली बंदे की आंखें खुली हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि वो फ्रेश अभी उसने ज़िंदगी खोई है, और वो एकदम से डर जाता है। पर ये उसका सपना था, इस लड़के का। अच्छा, हकीकत में नहीं हुआ। वो घबरा जाता है कि मैंने क्या देख लिया, सपना, अजीब सा सपना था। वो उसको उठाता है, मैंने ऐसे ऐसे सुना है आवाज़, बचाओ की आवाज़ आई है मेरे को। उसने कहा कोई नहीं, ठीक है, ऐसे ही आ गया होगा, कोई बात नहीं। उन्होंने नॉर्मल सपने जो होते हैं वही आया उसको एक तरीके से। अब वो लड़का क्या करता है, वहीं बैठे बैठे रात में उससे कहता है कि मैं यार तू मेरी बात नहीं मानती। एक थोड़ा सा ना लड़ाई वड़ाई स्टार्ट कर देता है उससे कि तू मेरी बात नहीं समझती, और पास्ट की बातें शुरू कर देता है कि तुम मतलब मुझे लगता नहीं है, ऐसा कुछ है, वो ऐसा कुछ है। बट वो लड़की कहती है कि तुम एकदम से क्या हो गया, सब बातें क्यों कर रहे हो रात में, पास्ट में जो भी कुछ हुआ ऐसा कुछ हुआ, तो गलतियां क्यों गिनवा रहे हो रात में मेरे से। तो उनकी थोड़ी सी अनबन सी हो जाती है। अनबन होने के बाद थोड़ी सी वो सो जाते हैं। उनका प्लान था कि सुबह उठेंगे, अपना मंदिर के दर्शन करेंगे और वहाँ से निकलेंगे सीसू का जो ट्रैक था वहाँ पर जाएंगे। अब वो गाइड भैया को बोलते थे कि आप हमें ट्रैक पे लेके जाओगे, क्योंकि बर्फ़ के ट्रैक पे ना आप अकेले जा नहीं सकते। बंदा गाइड किया उन्होंने, उसको बोला कि आप हमें लेके जाओगे
और फिर आप वापस बेशक नीचे आ जाना, फिर स्टे कर लेना, वो आपकी मर्जी है। अब अमन का ये सीन था कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मंदिर जाने के लिए कि भाई बहुत टाइम से मंदिर जाना है मेरे को, वाला मंदिर जाएंगे एक बार और फिर अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे, और अमन का सबसे ज़्यादा मन था। अब वो सब लोग पहुँच गए वहाँ पे, पास में मंदिर था, चले गए, टैक्सी वाले ने रोक दी गाड़ी वहाँ पे, अब सब लोग चले गए अंदर। अब जिसका सबसे ज़्यादा मन था अमन का, वो अंदर ही नहीं जा रहा। अब वो क्या कर रहा है, उसने सिगरेट निकाली, जलाने लग गया वो। तो विक्रम ने बोला चल ठीक है, सुट्टा पी के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आपको पता ही है पहाड़ों के मंदिर एकदम छोटे छोटे होते हैं, तो उन्होंने 5-10 मिनट में दर्शन करे। अब विक्रम दोबारा आ गया, कह रहा भाई अब तो आजा, हमने तो दर्शन कर लिए हैं। और वो उसको एकदम से चिल्ला के बोलता, तेरे को बोला मेरे को नहीं आना मेरे को अंदर, तूने कर रही दर्शन, मेरे को बस ठीक है बहुत है, ऐसे तेज से बोला। उसने कहा इसको एकदम से क्या हो गया, एकदम चिल्ला के बोला उससे एकदम तेजी से। तो वो फिर अपना आ गया, भाई उसने कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी टैक्सी वेट कर रही थी, वो बैठते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं, सारा का सारा निकल जाते हैं ट्रैक के लिए। उसका एक और दोस्त था विक्रम, वो कह रहा है भाई सब ठीक तो है। तो वो क्या पता क्या करता है, उसका रिएक्शन क्या रहता है, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं वो, तो वो मंदिर की तरफ देख के ऐसे बोलता है ठीक है भाई, मतलब थोड़ा वियर्ड सा एक्शन देता है मंदिर की तरफ देख के। तो फाइनली चलो, ये बात भी एक ऐसी पॉइंट था कि मतलब जो उसको विक्रम को अजीब सा लगा उसके बारे में। फिर वो ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। अब ट्रैक पे आपने चीज़ देखी होगी, नोट करा होगा, जब अभी भी आप ट्रैक पे गए होगे ना, तो आपको डॉग्स मिलते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं। तो शुरुआत से उनको डॉग मिल गया जो उनको रास्ता दिखा रहा था। तो सब लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट करा। अब उस ट्रैक पे ऐसा कुछ नहीं कि मैगी पॉइंट है, झरना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि विंटर का टाइम था, स्नो वाला ट्रैक था। नो मैगी पॉइंट्स, नो झरना, बर्फ़ से ढका हुआ ट्रैक 3 से 4 घंटे का। और वही ट्रैक अगर तुम समर में जाओगे और कम टाइम लगेगा, बर्फ़ में टाइम ज़्यादा लगता है। उन लोगों ने पैक वैक हो रखे थे, ग्लव्स वगैरह पहन के सारा कुछ होके, क्योंकि ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा थी। वो लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं 3-4 घंटे के अंदर। कुत्ता भी पूरा ट्रैक चलता है साथ साथ उनके, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वहाँ ऊपर का सीन ये था, एक तो उस टाइम पे वहाँ पर घर तो थे पर लोग रहते कम थे। जब किसी को ठहरना होता था ना, तभी यहाँ पर बंदा मोस्टली रहता था, ज़्यादा बंदे रहते नहीं थे विंटर्स में। तो उनका ये सीन था, उन्होंने 2 घर लिए, और उन घर के अंदर ऐसा सीन था कि एक के ऊपर एक फ्लोर और अंदर से जीना है। बहुत मड सा, मतलब मड कह रहा हूँ, वुडन का बना रखा है, वो अंदर ही अंदर से जीना है। ऊपर एक छोटा सा रूम है बेड का, एक नीचे हल्का सा हॉल है, उसमें बेड डाल रखा है। बहुत सिंपल, ऐसा कुछ नहीं बहुत लैविश, वैसा कर रखा था। तो इन कपल्स ने क्या करा, उन्होंने बोला कि हम दोनों ग्राउंड फ्लोर पर रुक जाएंगे। तो एक कपल रुक गया एक ग्राउंड फ्लोर पे, उसके ऊपर वो जो 2 दोस्त थे उनके लड़के वो रुक गए, और एक में एक ही कपल रुका था, क्योंकि थे वो 6 लोग। ऊपर वाला खाली था पूरा का पूरा। उन्होंने सामान वामान डाला, पैकिंग वैकिंग अपना सारी निकाली, अपना तरीके से चलो के बैठ गए। वो ओनर ने बता दिया देखो ये आपका टाइमिंग्स है खाने की, हम खाना इस टाइम से लेट नहीं बना सकते, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे दिक्कत हो जाती है, और आपको खाना बनने के बाद तुरंत खाना पड़ेगा। बहुत वैसी सर्दी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो तो चिल मूड से आए थे अपना। और उन्होंने बोल दिया रात में भैया हमको बॉनफायर चाहिए और खाना पीना हमारा 8 बजे लगा देना, सो दैट आप अपना दिक्कत ना आए फिर बाद में। अब विंटर्स में रहता है कि आपको भूख भी ज़्यादा लगती नहीं है, प्यास लगती है आपको, सही बात। पानी जाना चाहिए अंदर हद से ज़्यादा, और गर्म पानी जाना चाहिए। तो उनका यही सीन था, पानी वानी मंगा लिया, बॉनफायर का सामान मंगा लिया, बोल दिया 8 बजे डिनर करना है अपने को, ये वो लोग थोड़ा अपना वहीं बैठ के चिल कर रहे, अंदर ही बैठ के, बाहर कर नहीं सकते थे ज़्यादा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। उनमें से अमन बाहर गया एकदम से, ऐसे चला के देख रहा था बाहर। तो वो देखता है कि जिस फ्लोर, जो खाली फ्लोर था ऊपर वाला, जिसमें कोई भी नहीं था, दोनों घर का एक्सेस था उनको। हाँ दोनों घर में रह रहे थे वो, पर सब लोग एक ही जगह बैठ के बातें कर रहे थे, ताश वाश खेल रहे थे अपना बैठ के। तो वो देखता है कि भाई जो साइड वाला घर का फर्स्ट फ्लोर खाली था ना, वहाँ से कोई देख रहा है उन्हें, और उसने देखा ना तो तुरंत पर्दा हटा दिया एकदम से, विंडो में देखा उसने। तो वो एकदम से गया साइड में, तो देखा कि जो डॉग आया था उनके साथ ऊपर, वो बैठा हुआ ऊपर कोने में, फर्स्ट फ्लोर पे। पर कुत्ता थोड़ा ना ऐसे कर पर्दे को ऐसे कर देगा, वो तो बैठा हुआ। उसने कहा पता नहीं कौन है, उसने नीचे आके बताई वाली बात अपने दोस्तों को। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसी तेरे को लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये सारी चीज़ें अमन के साथ ही हो रही हैं, ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें हो रही हैं, कोई बात नहीं। अब उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चिल विल करो, पार्टी वार्टी कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टी के दौरान क्या हुआ, ये सब लोग अपना सामान लेके गए थे यहाँ से, बूझ वगैरह का। अब यूजली अमन इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता था, यूजली नॉर्मल ड्रिंक करता वो 3 पैक 2 4 5 मैक्सिमम। अब उस दिन क्या कर रहा वो, एक तो बहुत मोटे मोटे पैक्स बना रहा, और कम से कम 8 से 10 पैक पी गया वो, ऑलमोस्ट नीट जैसे पैक। तो सब हैरान थे इसको, इस नेचर को देख के कि वो इतना ज़्यादा दारू कैसे पी रहा है, और एकदम आउट ऑफ कंट्रोल एग्रेशन, एकदम मौज मस्ती, गाली गलौज, गालियाँ बहुत दे रहा है एक तो वो, मतलब उसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा
अलग हो चुका था यूजुअल चीज़ों से, मतलब वो ऐसा कभी करा नहीं उसने, कभी ऐसा बिहेवियर किसी ने देखा ही नहीं उसका, ये सब करने लगा वो। और सब हैरान थे कि यार ये कर क्यों रहा है इतना ज़्यादा। अब आपको मैंने बताया था कि पहाड़ों पे लोगों को भूख नहीं लगती, अब उसको इतनी भूख लग रही, उसने उसको बता दिया ऑर्डर करने वाले को कि भाई ये सब खाना लिया ना, और वो सारा खाना अकेले खाया जा रहा है, और ऐसे खा रहा कि एकदम जैसे पता नहीं कब से भूखा हो, खाए जा रहा है एकदम। 2-3 प्लेट उसने अकेले निपटा दी दारू वारू पीने के बाद। तो मतलब उसका उस दिन एकदम अलग ही नेचर था, एकदम बिहेवियर था। तो सभी लोगों ने इग्नोर किया, चलो कोई बात नहीं, शायद इसको भूख लग रही होगी क्योंकि ज़्यादा दारू पी ली है इसने, शायद इसीलिए। सब ने इग्नोर किया, सब लोगों ने कहा चल ठीक है भाई 11-12 बज चुके हैं, अपना पार्टी एंड करते हैं, सब सोने जाते हैं। अब भाई साहब सोने चले गए। तो मैंने आपको बताया कि एक घर में तो एक कपल सो रहा है, नीचे ऊपर वाला फ्लोर खाली है, दूसरे वाले घर में एक नीचे कपल है और ऊपर 2 लड़के सो रहे हैं विक्रम के साथ, एक और बंदा था। अब ये सोने गए, 12-1 बज चुका था, अब ये सो रहे हैं दोनों के दोनों। तो एकदम से क्या होता है कि अमन को ना अंदर से वॉशरूम में से आवाज़ आती है टैप की, गिरने की, पानी की। अब वहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगी कि सर्दियों में पानी इतना ज़्यादा जम जाता है कि पानी टपक ही नहीं सकता। इनफैक्ट जो वहाँ का ओनर था ना, वो गर्म पानी करता है, लकड़ी को जला के वहाँ से पानी आता है। पहाड़ों में ये सीन होता है, ड्रम्स होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर आग लगाई जाती है, वो पानी आता है, लोग बाल्टी से लेके जाते हैं और फिर नहाते हैं। 2-4 मिनट में नहाना पड़ता है, वरना वो पानी भी ठंडा पड़ जाता है। अब क्या हुआ, रात में नलके में से टप टप पानी निकल रहा, और वो आवाज़ भी अमन को सोने नहीं दे रही बिल्कुल भी। वो उठ के बोलता अपनी गर्लफ्रेंड को कि यार आवाज़ आ रही है, तू सुन रही है? वो कह रही मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, सो जा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सो जा, तो ऐसे ही सुनाई दे रहा होगा। अब वो दोबारा उठता है और एग्रेशन में बोलता है तेरे को नहीं आ रही आवाज़, ये मेरे को बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, इस तरीके से तेज़ से बोलता है। वो कह रही मेरे को नहीं आ रही आवाज़ भाई। वो खुंदक में जाता है वॉशरूम में, देखता है कि अब पानी टपक तो नहीं रहा, पर नीचे पानी गिरा हुआ है। अब वो बर्फ़ का पानी कैसे टपक जाएगा रात में? वहाँ रात में तो और भी माइनस टेम्परेचर रहता है, दिन में फिर भी समझ में आए। चलो कोई बात नहीं, वो वापस आ जाता है, सो जाता है अंदर आके। अब दोबारे 5-10 मिनट के अंदर अंदर बस सोया होता है। ऊपर से जो उनका ऊपर वाला फ्लोर है, मैंने आपको बताया वो खाली था, वहाँ पे आवाज़ आती है टप 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 टप, पैर चलने की आवाज़। कोई बंदा चल रहा हो, मतलब कोई 80-90 किलो का आदमी की आवाज़, चलने की आवाज़ है। कोई ऐसा नहीं कि डॉग चलने की आवाज़ है, टप 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 टप। कोई बहुत तेज चल रहा है, टप टप ऐसे करके, भारी आदमी। अब ये आवाज़ उसकी बंदी को नहीं आ रही, सिर्फ उसी को आ रही है। वो दोबारा इसको बोलता है उठा के कि यार ऊपर आवाज़ आ रही है। वो कह रही है मेरे को तो नहीं आ रही आवाज़। अब वो खुंदक में बोलता है कि तू पागल है क्या, मेरे को आवाज़ आ रही, तेरे को आवाज़ नहीं आ रही, चल क्या रहा है ये? वो कह रही कोई आवाज़ नहीं आ रही, सो जा। वो दोबारा उठता है और फिर ऊपर जाके देखता है सीन। अब जब वो इस बार ऊपर जाता है ना, तो पहले जब वो गया था बेड वैसे ही रखा होता, तकिए वैसे ही रखे हुए थे, बेड का कवर, जो तकिए का कवर है वो निकला हुआ है, बेडशीट निकली हुई है। और उसने कहा ये किसने करा भाई? और बस एक डॉग ही है वहाँ पे। अब डॉग इतनी प्रिसाइजली तरीके से कैसे तकिए कवर निकालेगा, और वो कैसे निकालेगा रजाई वजाई? वो घबरा गया वहाँ पे। अब उसकी जो नीचे गर्लफ्रेंड लेटी हुई है, वो आवाज़ मारती नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। वो आता ही नहीं, बोलता ही नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा कुछ। तो भाई वो लड़की ऊपर आती है, वो देखती है ऊपर का पूरा माहौल चेंज है। तकिए कवर निकले हुए हैं सारे, 2 तकिए कवर थे, ऊपर बेडशीट है वो निकली हुई है, साइड में कोने में कुत्ता बैठा हुआ है। अब वो अमन को देख के घुर्रा रहा है, जैसे रो रहा हो अमन को देख के। और अमन कहाँ पे खड़ा हुआ है? अमन विंडो के सामने यूँ करके खड़ा हुआ है और बर्फ़ को देख रहा है, सिर्फ सामने बाहर बर्फ़ देख रहा है, स्टेयर कर रहा है। और वो लड़की को खुंदक आती है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। वो जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चल भाई नीचे चल। वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, वो 2-3 बार और बोलती है। अब जब वो 2-3 बार और बोलती है ना, वो पीछे मुड़ता है और खींच के चाटा मारता है और कहता है चली जाए यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। और उसकी आंखें बिल्कुल एकदम काली हो रखी। वो फटाफट नीचे उतरती है, साइड वाले घर में जाती है जहाँ पर सारे दोस्त सो रहे थे उसके, सबको उठाती है कि उठ जाओ उठ जाओ। सब लोग उठते हैं। वहाँ पर क्या सीन था, सब लोगों ने दारू वारू पी रखी थी, सो रखे थे, थकान इतनी ज़्यादा थी क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है ये, क्यों आई है नीचे। सबको उसने उठाया, उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे इसने मेरे को चाटा मार दिया। डर रखी बहुत ज़्यादा वो, उसमें आई एकदम कि इसने मेरे को चाटा मार दिया, अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा है और पता नहीं कैसा बिहेवियर हो चुका है एकदम, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है उसके साथ। वो कह जाते हैं ऐसा क्या हो गया भाई, सबके सब लोग बोलते हैं। तो वो ठीक है, एक बार इसकी बात सुन के चले जाते हैं देखने के लिए कि हुआ क्या एग्जैक्टली, ये बोलना क्या चाह रही है। विक्रम भी उठ जाता है, तो विक्रम भी नीचे आ जाता है कि चल क्या रहा है नीचे। तो एकदम वो शॉक्ड हो जाता है कि आज तो अमन प्रपोज करने वाला था इसको शादी के लिए, तो ये लड़ाइयाँ कैसे हो गई हैं और ये क्या बताना चाह रही है और हो क्या गया सारा कुछ। वो सब चलते हैं, देखते हैं। अब जब वो उस रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो जैकेट पहन के लेटा हुआ है सीधा,
अब वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि अभी तो एकदम एग्रेशन में था, मुझे चिल्ला रहा था, चाटा भी मार दिया, इसकी पर्सनालिटी एकदम से चेंज कैसे हो गई और सो कैसे गया इतना जल्दी 10-15 मिनट के अंदर अंदर। तो वो उनको इंसिस्ट करती है बाकी लोगों को कि भाई मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, जो दूसरी लड़की थी, मैं यहाँ पे सो नहीं पाऊंगी रात में अब, क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया है। अब वो इसकी बातें बिलीव ना करे कोई भी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अमन ये स्टेप कर ही नहीं सकता कि तेरे को चाटा मार दे, सब करे और फिर अब सो जाए। अब उनको समझना है कि हम इसकी बात का विश्वास करें या फिर इसको उठाएं अभी। तो वो वहीं की वहीं चीज़ें सॉल्व करने के लिए बोलते हैं कि तू एक काम कर, हमारे साथ चल, सो जा, कल सुबह निपटाएंगे क्या चीज़ें हो गई हैं। फिर जब सुबह सुबह उठे, सबसे पहले दिमाग में वही चीज़ आई, अमन कहाँ है, क्या कर रहा है। तो उससे मिले सारे लोग जाके, उससे बोला कि तूने रात में ये सब क्यों करा। तो वो तो कह रहा है मैंने कुछ करा ही नहीं। तो जब पूरी बात क्रॉस चेक करी ना, तो उसको सिर्फ वहीं तक याद था कि जब उसको वो टैप की आवाज़ आ रही थी, फिर वो ऊपर गया देखने के लिए, जब फुट स्टेप की आवाज़ आई है दम, और उसके बाद का उसे याद ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके बाद का उसको याद ही नहीं है, कुछ ना कुछ क्या करा है उसने। फिर उसको बताया कि भाई तूने ऐसे ऐसे इसको गाली दी है, चाटा मारा है और तू ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहा था। तो उसको कुछ पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में। तो एक कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह लो या कुछ कह लो, वो हो चुका था उसके साथ। इसको पोजेस कह सकते हैं कि भाई अगर जैसे वो जिसने जो जैकेट पहनी थी उसमें शायद कुछ हो। बिल्कुल भाई, हो सकता है पूरा। तो ये जो प्लान करके आए थे ना, ट्रिप वैसी नहीं गई। इनका वापस आने का टाइम आ गया, चलने का नीचे का। बाकी इसके अलावा घर में उन्हें कुछ फील नहीं हुआ वो बट भाई ये भी जो उनको फील हुआ है ना, ये बहुत अजीब फील हुआ उनको, क्योंकि आप कहीं नीचे सो रहे हो, ऊपर कौन चल रहा है रात में? हाँ सही बात है। कुत्ता ही तो है वहाँ पे, ना कोई दरवाजा है कि कोई बाहर से आ जाए। नीचे वो सो रहे हैं, कनेक्टेड, दोनों के दोनों फ्लोर कनेक्टेड हैं आपस में। तो आया कौन ऊपर? प्रॉपर चलने की वजह ये टप टप। और वो किसने, वो जो रजाइयाँ थी और सारे तकिए कवर थे, वो किसने हटाए सारे? किसने फैला दिए वो? किसने फैला दिए वो बेसिकली? कुत्ते ने तो नहीं मस्ती कर दी गद्दे पे? भाई कुत्ते की आवाज ना ऐसी आएगी, टक 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 टक, हाँ, भागने की, और बहुत वो आएगी, धम नहीं आएगी भाई कि कोई चल रहा है प्रॉपर, वो डेंस वाली आवाज। तो वो अब जो भी था, मतलब उनका नीचे चलने का टाइम आ गया, वो आ रहे हैं। अब जब वो नीचे आ रहे हैं ना, सारे के सारे लोग पैक शैक होके, मौसम बिगड़ गया, तूफान सा, हल्का हल्का तेज सा हवा आने लगी तेजी से। अब जो उनके पीछे पीछे कुत्ता चल रहा है ना, वो रो रहा है, वो उनके पीछे पीछे रो रहा है और अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, गुर्राने जो, हाँ गुर्राने की, जो निकालता नहीं है मोस्टली डॉग्स। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चल रहा है पीछे। ठीक है, वो उनको उससे अब अजीब सा लग रहा, क्योंकि वो आवाज एक तो वैसी, सुनसान इलाका, कोई भी आसपास नहीं, वही बर्फ वही पत्थर, और मूड भी सबका ऐसा हो चुका था ना उस टाइम पे, उनको पता था कि इनकी लड़ाई हो चुकी है, ना कोई आपस में ज़्यादा बातें कर रहा है, ना कोई म्यूजिक चला रहा, ना कुछ कर रहा, वो सब कुछ होके आ रखे थे। और अब अलग अलग सा माहौल बन रहा था नीचे वापस आते वक्त। ऊपर से वो डॉगी को अजीब सा लग रहा था, वो रोने वाली आवाज़ें और घुर्राने वाली आवाज़ें निकाल रहा। वो धीरे धीरे आ गया है 2-3 घंटे। अब उतरना आसान होता है चढ़ने से, वो किसी तरीके से आ गए नीचे। अब उस लड़के ने, अमन ने ना, अभी तक वही जैकेट पहन रखी है जो उसको जैकेट मिली थी वो। अब नीचे उन्होंने बात कर रखी थी, हम जब नीचे ट्रैक पे आएंगे तो हमारे लिए वो गाड़ी ले आना, टैक्सी ले आना, जिससे हम वापस बुनतर जा पाए और वापसी कर पाए। अब सबसे पहले अमन ही चल रहा था आगे, बंद तो रखी नहीं थी उसकी आगे चल रहा। और वो टैक्सी वाला मिल गया उन्हें, वहाँ टैक्सी में बैठा। वो गाड़ी में जैसे बैठा तो उस सब्सक्राइबर ने जो मुझे बात बताई ना उस टाइम पे, तो स्टार्टिंग में तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ऐसा हो कैसे सकता है। पर जिस तरीके से उसने मुझे बताया ना कि मतलब हाँ कि भाई मुझे लग रहा था कि ये हुआ है, क्योंकि वो झूठ क्यों ही बोलेगी मेरे से। भाई वो जैसे ही गाड़ी में बैठा, गाड़ी के चारों टायर एकदम फर्स्ट पंचर हो गए, सारे के सारे चारों टायर बैठते ही उसके। और ड्राइवर भी एकदम से घबरा गया कि हो क्या रहा है। अब भाई वो ऐसा एरिया था कि आसपास कुछ नहीं, सुनसान पूरा का पूरा, वो सब लोग, वो गाड़ी और एक वो ड्राइवर ना, क्योंकि वहाँ इतना ऊपर का एरिया ना, ही वो वहाँ पे कोई ट्रक आता है ना गाड़ी आती है, प्लस दिसंबर के टाइम पे वैसे ही कुछ नहीं आता वहाँ पे, पहाड़ी इलाका है, बर्फ़ वाला पूरा का पूरा। अब वहाँ पर खड़े हैं, विक्रम के दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि ये ना बहुत पिछले 24 घंटे से बहुत दिमाग खराब वाली चीज़ चल रही है, स्पेशली जब से इसने जैकेट पहनी है ये वाली। वो अमन के पास गया और उसको बहुत प्यार से बोला कि भाई ये जैकेट उतार दे बस। उसने तुरंत आराम से जैकेट उतारी और साइड में फेंक दी। अब थोड़ी देर में वो सब लोग सोचे कि अगला क्या करना है स्टेप, क्योंकि वहाँ पर ना कोई गाड़ी ना घोड़ा कुछ नहीं वहाँ पे। पर उनका लग इतना सही था कि 2 से 4 मिनट के अंदर एक गाड़ी निकलती है साइड में, और वो बाई चांस उस ड्राइवर का कज़न भाई था जो गाड़ी चला रहा था, क्योंकि वहाँ पे आसपास भाई लोग ये सब काम करते हैं वहाँ पे, ऐसा सीन रहता है। तो उसको बोला कि भाई ये गाड़ी मैं ले लेता हूँ, तुम इस गाड़ी पे जाओ, क्योंकि मुझे इनको छोड़ के आना है नीचे की तरफ। वो ड्राइवर बैठा उस गाड़ी में, सब लोग बैठे। अब विक्रम मेक श्योर करता है कि मैं आगे बैठूँ ड्राइवर के साथ और ये आगे ना बैठे अमन, और वो बैठता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सबसे पीछे। अब क्या चल रहा है, सब लोग बैठ चुके हैं, सामान पैक कर चुका है, चल रही है गाड़ी। अब अमन थोड़ी देर में रोने लग जाता है, वो रो रहा है पीछे,
और उसकी उसकी गर्लफ्रेंड्स को चुप करा रही है। विक्रम आगे बैठा हुआ है और ड्राइवर ये चीज़ नोट कर लेता है। अब ये पूछता है वो, भाई चल क्या रहा है, आपने जैकेट फेंक दी, भाई रो रहा है अब पीछे वाले, क्या दिक्कत चल रही है। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे जब से जैकेट पहनी है ना, ये सब चीज़ें हो रही हैं, और ये जैकेट हमें कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, वो बता देता है। तो ड्राइवर बोलता है कि भाई ये सब चीज़ें तो कॉमन है यहाँ पर, और किसी की पराई चीज़ पहननी नहीं चाहिए आपको ऐसे। तो विक्रम बोलता है चलो भैया कम से कम चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी, हमने जैकेट फेंक दी है वो। तो ड्राइवर ने तुरंत बोला उनको कि भाई अभी भी सब चीज़ें शांत नहीं हुई हैं, मैं अपने रिश्तेदार को जानता हूँ जिनको देवी देवता आते हैं, आप वहाँ पर चलो, वहाँ पर सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आपकी। वहाँ पर गए, उनसे मिले जिनको देवी देवता आते हैं, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने अपना जो प्रोसीजर होता है वो किया, भभूत लगाई उसके, और उसको बताया कि आपने कोई पराई चीज़ हाथ लगाई है, उसी चक्कर में सब चीज़ें हुई हैं। तो उनको वहाँ पर जाकर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और जो अमन था इस बीच में उसका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था, बहुत लाइट हो चुका था। जैसे वो रोना जब उसने चालू करा ना, सब चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई थी। जैसे उसका सर पहले बहुत भारी था, एग्रेशन था, सब कुछ था, वो बिल्कुल कम हो चुका था। तो उसको भी कॉन्फिडेंस आ गया था, उसको भी रिलैक्स फील हो गया था कि हाँ। बता रहा हूँ कि गुजरात का है करके, ये कोई फैक्ट्री का भी नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट अपना घर था। तो उनका क्लेम ये आया था, छोटे से घर थे से, छोटे घर से मतलब गांव से थे, घर काफ़ी बड़ा था उनका। एंड कॉल ये था कि उनकी बेटी जो है वो पोजेस्ड है। तो बेटी कितनी बड़ी है, वो 11-12 साल की थी। एंड शी इज़ बिहेविंग वियर्डली, शी इज़ टॉक, किसी के साथ तो बात कर रही है बैठ के दीवार को देख के। एंड पता नहीं क्या हो रहा है। एंड वो अभी घर वाले काफ़ी परेशान है, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी 10-11 लोगों की, ऐसी बड़ी वाली। एंड दे वांट कि आप प्लीज़ आओ, आप प्लीज़ देखो कि क्या है। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि गांव से कोई साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन चाहता है कि उनके बेटी के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट एनीवे मेरा क्या माइंड में था कि यार एक तो पोजेशन इतना रॉन्गली परसीव करके रखा है लोगों ने मूवीज़ के चक्कर में कि उनको समझ ही नहीं आता है कि पोजेशन है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है। एंड टबू इतना सारा है टॉपिक के अराउंड कि अब अगर गाँव से किसी को उठा के लाके बोलो कि भाई साइकेट्रिस्ट को दिया, बोलेगा नहीं मैं इधर जाता हूँ, हाँ। वो नींबू निचोड़ देंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट को तो नहीं दिखा रहा हूँ। टबू इतना सारा है। तो मेरे माइंड में ये था कि यार ये ऐसा ही कुछ केस है, एक तो गांव से है एंड शायद ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी बच्ची है ऊपर से, प्लस कहीं ना कहीं सोशल रीजंस भी अफेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि आप कुछ भी बोल दो, 2024 है पता है, लेकिन आज भी बहुत सारे इंडिया में गाँव है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता है, कुछ भी रीज़न दे देंगे। तो हमने कहा कि वैसा कोई सोशल रीज़न भी हो सकता है शायद, क्योंकि आपको अजम्पशन में तो करना ही पड़ेगा व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग। एंड सोशल रीजन भी हो सकता है एंड मेड अप रीजन भी हो सकता है, क्योंकि एक हमने केस इन्वेस्टिगेट किया था, 16 साल की लड़की पोजेस्ड, उसको चेन वगैरह में बांध के रखा हुआ था, वो 3 लोगों को साथ में उड़ा के फेंक रही थी, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही थी, काट रही थी, और साइकोलॉजिस्ट ने हमें ये किया था कि यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, ये बियॉन्ड आवर रीच है। अब वो फेक निकली पोजेशन, क्या बात कर रहे वो हो? बिल्कुल फेक पोजेशन बट निकला। फिर उसमें इतनी एनर्जी कैसे आई? नहीं वो एनर्जी अभी मैं बताता हूँ। जैसे भाई अभी आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप में जो स्ट्रेंथ है आप कहीं खरीद से ला रहे हो, खरीद के ला रहे हो नहीं ना, स्ट्रेंथ आपके अंदर था, आप बस जिम जाके उसको बढ़ा रहे हो। हाँ। आपके अंदर भी उतना है, मेरे अंदर भी उतना है, मैं जिम जाता नहीं वो बात अलग है, तो मेरे में वो लेवल में पहुंचा नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ सबके पास है। बट 16 साल की लड़की के लिए जो मतलब गांव में है, और ऐसा कहा जाता है ना जब आप में इतनी एनर्जी आ जाए, कभी कभी ऐसे ओल्ड एज के लोगों के लिए भी कहा जाता है जब उनमें एनर्जी आती है वो हार्डली वॉक कर पाते हैं, बट जब उनमें एनर्जी आती है तो फिर वो गुलाटी भी मारते हैं, वो भागते भी है, स्प्रिंट भी नहीं, तो चीजें ऐसी होती भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होती हैं, होती भी हैं, लेकिन ये क्योंकि बोल रहा था कि इस तरीके के फेक पोजेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पर जैसे उस लड़की ने लास्ट में कन्फेस किया अच्छा कि मुझे एग्जामिनेशन, वो 10th स्टैंडर्ड की लड़की थी, मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना कोविड था, का टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, सो शी फेक्ड पोजेशन। क्योंकि वो क्लास टॉपर थी, अभी पढ़ाई बंद हो गया तो शी इज इन द पैनिक मोड के मेरे से पढ़ाई नहीं होने वाली, अरे मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। उस चक्कर में उसके पेरेंट्स लेके उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाल दिए, उसको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं शांत करने के लिए। भाई इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को नया बहाना मिल गया पेपर ना देने। क्योंकि मुझे वहाँ घर में घुसते ही मैंने इसको बोला मुझे यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा, इनको बोलेंगे क्या, कुछ मुझे फील नहीं हो रहा था। तो मैंने लड़की से बात करी, मैंने बोला देख तू हॉस्पिटल के चक्कर खा रही है,
तो उसको माइंड में उसके घुस घुस के हमने निकलवा लिया, बोली नहीं कुछ नहीं, मैं तो एक्टिंग है भाई कमिंग बैक टू हाँ, द तू कंटिन्यू कर जो बोल रहा नहीं था। तो वही था, तो हम लोग के माइंड में ऑलरेडी वही था कि ये सच है नहीं है, बट एनीवे वी आर लाइक अभी इनविटेशन आया है, रिक्वेस्ट आया है, प्लस बच्ची है तो जाना है प्रायोरिटी केस के साथ। तो हम जाके पहुंचे, मैं था, पूजा थी, सैवियो था एंड बाकी कुछ ऐसे इंटर्न्स थे जो हमारे साथ थे। सबसे पहले तो हम लोग का ये रिप्लाई होता है जब भी कोई केस लेके आता है ना कि हमारा बच्चा पोजेस्ड है, वाइफ पोजेस्ड है, मैं पोजेस्ड हूँ, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ दिखाओ? आपने MRI करवाई, आपने जाके डॉक्टर्स को दिखाया, आपने सारे चेकअप्स करवा लिए, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है पहले तो जाके वो कराओ। एंड आप मानोगे नहीं, 9 आउट ऑफ 10 केसेस लोग कराते ही नहीं है। कुछ भी हुआ मतलब हाँ ये तो भूत है, वही आ जाता है घूम फिर के। तो वी वर लाइक रेडी के ये यही है, मतलब इन्होंने भी नहीं दिखाया होगा पक्का, गाँव में कहाँ ही दिखाएंगे वो। तो जब मैंने पूछा कि रिपोर्ट्स है तो फादर बोलते हैं हाँ है। मैंने कहा अच्छा फिर लेके आओ। तो वो पूरा लेके आए एकदम फाइल्स वगैरह, उसमें सारे उसके टेस्ट हैं, सब कुछ हैं। उन्होंने बोला कि हम हैं गांव के लेकिन भाई साहब हमने कराया है सब काम। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। मैंने कहा फिर पहले तो मुझे दिखाओ, आई नीड टू सी द एंटायर स्पेस बिफोर वी गेट इनटू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। वी नीड टू सी कि क्या है, क्या हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वी नीड टू टॉक टू द गर्ल, क्योंकि आप सब कुछ क्लेम करती है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो अभी पूजा क्या है, पूजा पहले ट्यूटर रह चुकी है, तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप ही बात करो डायरेक्टली लड़की से, प्लस फीमेल वो ज़्यादा बेटर रहेगा, शी विल ओपन अप मोर। सो आई जस्ट स्टैंड देयर एंड हमने वो लड़की को बुलाया। एक तो एनीवे उसकी इतनी सारी फटी हुई थी बिकॉज शी वॉज सो स्केयर्ड टू सी सो मेनी ऑफ दिस पीपल जस्ट लुकिंग एट हर एंड लाइक जज भी कर रहे हैं इन अ वे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमने उनको बुलाया, हमने उनको बैठाया, मैंने पूजा को बोला प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ टॉक टू हर। एंड फिर मैंने उनको बाकी लोगों को भी बोला कि आप थोड़ा दूर रहो एंड हमको बात करने दो। तो हमने वो गर्ल को पूछा कि भाई साहब सीन क्या है, मतलब इज़ इट ऑल रियल, ये लोग बोल रहे हैं कि पोजेस्ड हो। तो कुछ बोली नहीं इनिशियली। तो फिर पूजा कैप्टन आस्किंग, कैप्टन पेस्टरिंग करते करते फिर वो बोली कि रात को बहुत परेशानी होती है मेरे को। तो पूजा ने बोला क्या परेशानी होती है? बोलते नहीं वो लोग आके बहुत मुझे परेशान करते हैं, सोने नहीं देते, मैं इसलिए सो नहीं पाती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो बोलते बोलते शी जस्ट स्टार्टेड सीइंग समथिंग बिहाइंड अस। तो हमारे पीछे ना गाँव शेड था, गाय थी वहाँ पे, एंड ये दोपहर का 3-4 बजे का टाइम है। एंड शी स्टार्टेड सीइंग समवन एंड वी आर लाइक कि किसको देख रही है? तो फिर वो बोलती है कि ये 2 औरतें कौन है? हमने कहा हमारे साथ तो कोई नहीं है, हमारे साथ इतने थे। फिर हमने देखा तो उधर कोई नहीं है एंड गायें सब खड़ी हैं अपना नॉर्मली, एंड वो अपना आवाज़ें वगैरह निकाल रही हैं। एंड वो बोल रही है कि ये 2 औरतें कौन है बताओ। हमने कहा हमको नहीं पता। नहीं, वो बोली कि यही 2 औरतें ही आते हैं रात को परेशान करने। हमने कहा कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। I'm asking Pooja also कि can you see anything, can you feel anything? Pooja is like no I can't. हमने बट इसको कैसे दिख रहा है अभी? हमने कहा ठीक है, एनीवे ये परेशान है। तो मैं तो पूजा को बोल रहा हूँ कि यार इधर कुछ नहीं है केस में, इनको ना काउंसिल कराते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि ये बेकार का हम आए हैं, हम जाते हैं वापस। एंड एनीवे टाइम वेस्ट लग रहा है मेरे को। तो बट पूजा लेकिन नहीं, बट देन हमको बुलाया गया है, हमारा काम है डर भगाना, अब आ चुके हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो क्यों हम खाली छोड़ के जाए? मुझे एंटिटीज दिख नहीं रही थी लेकिन गड़बड़ महसूस हो रही थी। हाँ। कुछ है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रही है, कुछ है, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पर देन कभी कभी ये भी होता है ना, मतलब जैसे कि अभी हमने हमारे टीम में भी देखा हुआ है कि एक साइकिक्स आर सेंसिटिव, समटाइम्स दे सेंस थिंग्स एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन कभी कभी जैसे कि घूम फिर के टॉपिक इस पर आ जाता है कि इंटेलिजेंट है या रेसिडुअल है। हाँ, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं लड़की से भी बात कर रही थी मेरे माइंड में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि ये मतलब जैसे ही बता रहा है कि इंटेलिजेंट है, रेसिडुअल है, क्योंकि रेसिडुअल में कभी कभी मतलब कि मेमोरीज प्ले होती हैं, भूत वगैरह नहीं होता है, एंटिटी नहीं होती है, या फिर इंटेलिजेंट है। एक मेरे माइंड में बहुत चलता है, स्पेशली जब मैं टीनेज गर्ल्स या फिर प्री टीन्स के साथ डील करती हूँ, देयर इज़ अ फिनोमेना जिसको बोलते हैं RSP के, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस साइकोकिनेसिस। मतलब साइकोकिनेसिस ये फिनोमेना है जिससे इंसान बिना कुछ चीज़ टच करे चीज़ें मूव कर सकता है। अच्छा। हाँ, और जो लड़कियां हैं स्पेशली टीनेज गर्ल्स या जिनमें जो बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों या फिर बहुत एनर्जी हो जिनमें, उन्हें भी पता नहीं चलता दैट दे आर द होस्ट, वो चीज़ें उड़ा सकते हैं बिना टच करे उसको। ये सीरियसली होता ये है? होता है। दुनिया भर में मेजॉरिटी 99% पॉल्टरगाइस्ट केस इसी से सोर्स होता है, ये रीजन के वजह से। तो लोगों को लगता है भूत है, पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी है। पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी क्या होती है? जहाँ पर चीज़ें उड़ रही हैं, दरवाजे अपने आप खुल बंद रहे हैं, खिड़कियाँ खुल बंद हो रही हैं। लेकिन मैक्सिमम
हमने जब रिसर्च वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में हमको पता चलता है ये RSPK की वजह से हम सबसे पहले, अगर पोल्टरगीस्ट केस आता है, हम सबसे पहले पूछते हैं वहाँ कोई टीनेजर है क्या घर में, Yeah. क्योंकि उनको भी पता नहीं रहता है। बट उनको अगर पता नहीं है तो वो इंटेंशनली कर रहे हैं वो। अनइंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली होता है। लेकिन ऐसे गुस्सा आ गया तो कि गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो एनर्जी इतनी कहीं ना कहीं एनर्जी जाके इफेक्ट हो रही वो कहीं ना कहीं रिलीज होगी ना। तो फिर वो ऐसा लगता है कि मूवमेंट कैसे होगी, हो उनसे रही है, तो बहुत है। है भाई। तो बहुत चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि कुछ RSPK से रिलेटेड है, बिकॉज कुछ है, मुझे फील हो रहा था, ऑल्दो मुझे दिख नहीं रहा था कुछ। और आपको बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ दिख रहा था, कुछ अलग? हाँ, कुछ वो आईज डायलेशन वगैरह वो सब भी चेक करना पड़ता है कि आईज डायलेटेड हैं पर्टिकुलर वे में, वो She कहाँ तो देख। looked, ये तो लड़की शी लुक्ड सो फ्रेजाइल, क्योंकि एक तो खाना नहीं हो रहा, हाइजीन नहीं है, कुछ नहीं है। शी लुक्ड लाइक के मतलब अलग, कोई ऐसे दूर से देखोगे आप बोलोगे तो पोजेस्ड है ही 100%। अच्छा, ऐसे मतलब शक्ल हो गया था, बॉडी सो लैंग्वेज ना हो गया था। दोनों एस्पेक्ट्स देखने पड़ रहे थे कि कुछ साइंटिफिक निकल रहा है यहाँ से या एक्चुअल कुछ पोजीशन है, फिर जाके नेक्स्ट चांस आता है इन्वेस्टिगेशन का। तो फिर हमने कहा ठीक है, अभी बात तो कर ली है, ठीक है एंटिटी कुछ है, लेकिन है नहीं है नहीं पता अभी हमको कुछ। फिर जगह काफ़ी बड़ी थी, हमने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेट करना है, फिगर आउट करना है एंटिटी से नहीं है, तो पहले देखना पड़ता है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हम कोई लोकेशन पे जाते हैं, हम पहले फिगर आउट करते हैं कि वॉल कितने हैं, मतलब कि अभी सपोज ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी लंबी देर माइन चले गए, काफ़ी पुराना जगह है, तो हमको यह देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सीलिंग कैसा है, फ्लोर टूटा हुआ है नहीं है। हम रात को घुसेंगे, पता चला कहीं पैर रख दिए और गिर गए, तो हम ही भूत बन गए वहाँ पे। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमको पहले दिन में देखना पड़ता है। तो हमने पेरेंट्स को बोला, हमने कहा आप घर दिखाओ पहले। तो पहले तो वो सबसे पहले टेरेस लेके गए दिखाने के लिए कि जगह क्या है, एंड काफ़ी बड़ा जगह था, क्योंकि फार्म एरिया बहुत था उनका, पेड़ लगे हुए हैं, सब कुछ है। एंड उस चक्कर में मुझे एक चीज़ दिखी नीचे, मैंने कहा ये क्या है। तो हम नीचे गए, नीचे आके देखा तो एक किचन जैसा कुछ बनाया हुआ था, एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने किचन बनाया था क्योंकि हमारी जो सास थी कि कौन थी उसकी दादी वगैरह, दादी और समवन, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आप किचन बनाओ और इधर खाना पकाओ 21 दिनों के लिए, और भूतों को खाने को दो, एंड आपको बेटी को छोड़ के चली जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा छोड़ के गई, बोले कि नहीं गई। भूत आके खा के गए। बोलता है कि खाना तो सुबह नहीं था। मैंने कहा कुछ भी यार, मतलब अभी तो स्ट्रे डॉग्स भी हो सकते। तो वो घर के बाहर थी? घर के बाहर थी वो, घर के बाहर उनके, मतलब कैसे बताऊं, अगर घर इस तरह फेस कर रहा है तो डायरेक्टली पीछे बनाया गया था, विच वाज ओपनिंग टू देयर फार्म लैंड, जो भी था। मैंने कहा एनीवेज, अभी आपने टेस्ट भी करवाया है, लेकिन आप बोल रहे हो कि आप ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो, तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ। मेरे जो वो रिलेटिव है, दादी जो भी, वो शी वाज वेरी एडमेंट कि नहीं ये करते हैं करके। मैंने कहा लेकिन यू डिडंट सी द सोल्यूशन, नो। ही सेड कि नहीं कुछ हुआ नहीं बेटी के साथ, वो जैसी की वैसी ही थी, है अभी भी। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हमने कहा कि अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग, एंड देन आई सेड कि नहीं यार मुझे को कुछ सही नहीं लग रहा ये। एक तो ही सही कि हमने टेस्ट वेस्ट करवा लिया है, देन ही सही कि हमने किचन भी क्रिएट किया भूतों के खाने के लिए, खाना भी गायब हो रहा है अपने आप। मैंने कहा ये सही नहीं लग रहा, कुछ तो साइकोलॉजिकल है। देन अगेन पूजा वाज एडमेंट कि नहीं अभी आए हैं, शी इज फीलिंग समथिंग, तो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो उसमें भी ना जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको बहुत सारी थ्योरीज आपको सोचने पड़ते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सर्टन अनएक्सप्लेनेबल थिंग, कि ये चीज़ अगर गिरी सपोज, तो क्यों गिरी? या तो भूत ने गिराया, नहीं तो मेरा हाथ लगा, नहीं तो वहाँ का डोर का वाइब्रेशन से ही हिल गया, नहीं तो एयर वेंट से गिर गया। पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, भूत का भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम जब वहाँ पे बैठ के सोच रहे तो मेरे को ये आइडिया आया कि ये ना कहीं पे स्पेन नहीं तो कहीं पे तो एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ये कुछ फैमिली मेम्बर मतलब छुप रहे थे, पुलिस नहीं तो कोई कहीं से, तो एंड उनका एक शॉप था, तो शॉप वो लोग बंद करके शॉप के अंदर छुपे हुए थे वो लोग। तो जो बाहर आ रहे थे लोग लग रहे थे कि अच्छा बंद है। कुछ हफ्ते बाद जब शटर उठाया गया पुलिस के द्वारा तो देखा गया कि सारे इंसान मरे पड़े हैं अंदर, पूरी की पूरी फैमिली गई एक्सेप्ट दैट वन किड। वाई द वन किड वॉज अवे? क्योंकि जब आपने बंद कर दिया सब कुछ तो वो हेलुसिनेशन में आके मतलब एक तो सफोकेशन चालू हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप हेलुसिनेट करोगे, आप पागलपंती दिखाओगे, सब कुछ होगा आपके बॉडी में, आपको चीज़ें दिखेंगी जो एक्चुअली है नहीं, फिर आप मार्गरेट में आ जाते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर। तो फिर वो क्या हो गया, सफोकेशन हेलुसिनेशन मिलके वो लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन ये जो बच्चा है, ये क्योंकि बच्चा था, छोटा सा था, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता था रात को बाहर, तो इसको कभी सफोकेशन हुआ नहीं, उसको कभी हेलुसिनेशन हुआ नहीं ना। व्हाई आई एम सेइंग सफोकेशन का, बिकॉज ये घर इतना वियर्ड था। एक तो 10
लोगों की फैमिली, मतलब 10 मेंबर्स वाला फैमिली का घर है, उसमें 8 से 9 रूम्स हैं, उसमें एक भी वेंटिलेशन पॉइंट नहीं है, एक भी नहीं है किसी भी रूम में? किसी भी रूम में सब नहीं बंद, है, सब बंद करे। सारे विंडोज आर शट, नॉट जस्ट शट, वो लोग पता है क्या किए हैं, वो जो सैक होता है ना, हाँ हाँ, बोरी, हाँ। बोरी डाल के बाजू में सीमेंट लगा दिया है, विंडो सारे सील्ड है। ओ अब क्यों है, बोल रहे हैं कि मच्छर के वजह से। मैंने कहा नहीं यार, ये तो कुछ ही सीन चल रहा है, इसलिए दीज आर ऑल वर साइंस के, नहीं ये कुछ गड़बड़ है, इधर पैरानॉर्मल नहीं है। हाँ तो हम भी जब घुसे, मैंने कहा ये भी हो सकता है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सफोकेशन, क्योंकि वो बच्ची है, हार्मोनल चेंजेस की तो जा रही है, मे बी शी इज हेलुसिनेटिंग, मे बी दिस इज एक्चुअली नथिंग। फिर हम एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, एक हॉल जैसा था, हमारे पीछे किचन था, मेरे पीछे किचन था, सावियो के पीछे रूम चालू हो रहे थे, पूजा के पीछे ऐसे रूम चालू हुए थे, ऐसे सारे रूम्स थे, किचन था, हॉल था। एंड हम हॉल में खड़े हैं, हम सोच रहे हैं क्या करेंगे, हमने कहा ठीक काम करते हैं, गोप्रोस लगाते हैं, पहले तो ईएमएफ रीडिंग लेते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे का जो करेंगे। अगर इधर कुछ नहीं मिला, मैंने पूजा को बोला हम निकल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दिस। और ये अभी आपका फर्स्ट डे ही है इन्वेस्टिगेशन पहला दिन ही है, पहला दिन ही है, पहला घंटा है, एंड वी वर वेटिंग के शाम हो जाए थोड़ा सा, तो हमने पूरे सारे फैमिली मेंबर्स को हमने बोला बाहर जाके वारंडा में बैठो, क्योंकि एनीवे गांव वाले सराउंड करना चालू कर दिए थे कि इनके घर में हो क्या रहा है। तो हमने कहा बाहर जाके गांव वालों को कंट्रोल करो, हमको अब अंदर मत डिस्टर्ब करना। तो हमने चालू किया, उसी बीच किचन में एक जोर से आवाज़ आई कि कुछ तो गिरा, जोर से गिरा, एंड हम सब भागे देखने के लिए, तो एक बर्तन ऐसा पूरा मूवी ऐसा रोल कर रहा था वहाँ पे। एंड जैसे वो मैंने देखा, माई इंस्टिंक्ट रिएक्शन वाज कि यहाँ पे कुछ तो है अभी, क्योंकि ये तब से तो नहीं हो रहा था। हाँ। इतना टाइम हम लोग बैठे, बातचीत कर लिए, एंड पूजा वाज लाइक मैंने तो बोला था ऑलरेडी कि है। मैंने कहा हाँ, लेकिन अभी तो मेरे को दिख भी रहा है कि है करके। मैंने कहा अभी चालू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो हम इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं, कुछ हम ईएमएफ पकड़ के चल रहे हैं, तो कुछ स्पाइक्स आ रहा है, कुछ हो रहा है, उस चक्कर में हम रूम से रूम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक रूम में ना हमने क्या किया था, ऐसे ही ट्राइपॉड में हमने गोप्रो लगा दिया था, फुल स्पेक्ट्रम गोप्रो था। फुल स्पेक्ट्रम मतलब हमने उसका आईआर फिल्टर निकाल दिया था, उसमें सारी लाइट्स घुस रही हैं अभी। हाँ। तो ना ऐसा पिंकिश फ्लोरेसेंट जैसा दिखता है, वो ग्रीन कलर का दिखता है, एंड हमने आईआर लाइट लगा दिए थे, इंफ्रारेड एलईडीज, ताकि अंधेरा भी हो तो दिख जाए अपन को। तो हमने वो वहाँ पे रख दिया, एंड हम बाकी जगह पे देख रहे हैं। एंड सावियो जो है, हु वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ दोस गैजेट्स, ही स्टार्टेड शाउटिंग माय नेम एंड ही वाज लाइक सर्व पूजा यू शुड कम एंड सी दिस। आई एम लाइक क्या हुआ? वो देखो क्या कुछ तो हो रहा है यहाँ पे करके, अंधेरा है, हमको खुद नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, ऐसे वो गोप्रो का स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा सा। तो हमने पूछा क्या है, तो ना ही बेंड डाउन इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन टू शो के क्या है, एंड उसी चक्कर में वो गिर गया। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था, वो जो ट्राइपॉड था ना, वो ट्राइपॉड वाज डैंगलिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे वो हिल रहा था। अच्छा। एंड हम रख के आए थे, हमने देखा कि स्टेबल है, रूम के अंदर कोई गया नहीं है, रूम के अंदर से कोई आया नहीं है, डोर लॉक्ड है। हमने फैमिली मेंबर को बोला था कि आप बाहर से हमको लॉक कर दो, हम अंदर से भी नहीं कर रहे हैं, आप ही लॉक कर दो बाहर से। वो ना ट्राइपॉड हिल रहा था पूरा, तो उसी चक्कर में हम सावियो को क्या बचाएं, ट्राइपॉड को क्या देखें, उसी चक्कर में बाहर से आवाज आने लग गई कि बेटी के साथ कुछ तो सीन हो रहा है करके, वो वियर्ड बिहेव कर रही है। अरे भाई साहब। तो हमने कहा कि सावियो को बोला भाई तू उठ जा, फिर हम सब बाहर भागे, एंड बाहर भागते भागते जाके देखे तो शी इज टॉकिंग एंड शी इज ब्लैबरिंग एंड रैंडम थिंग्स बोल रही है। हाँ, पूरा स्विंग विंग करके, ऐसा टिपिकली होता है पोजीशन में कि ये लोग मेरे को ले जाएंगे, मेरे को मार डालेंगे, प्लीज आप बचा लो, ये कर लो। मतलब वो वहां पे हाइपर हो रही है। हाँ, वो वहां पे हाइपर हो रही है, अंदर क्या हो रहा है करके। तो अभी उस चक्कर में जस्ट उसके पहले क्या हुआ था, और एक चीज दैट आई मिस, जस्ट उसके पहले क्या हुआ था कि हमारे पास एक गैजेट है जिसको ईडीआई बोलता है। ईडीआई का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है ना, वो गैजेट में डिटेक्ट करता है। वो भले जियोमैग्नेटिक वाइब्रेशन हो गया, लाइक ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो डिटेक्ट करता है, ईएमएफ डिटेक्ट करता है, मोशन डिटेक्ट करता है, अपना जो क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो गया, एयर प्रेशर हो गया, वो सारा डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर हो गया, कि कुछ भी चेंज हुआ तो वो बताएगा आपको। तो वो जो लड़की जो बेड में सोती थी, वो बेड के ऊपर हमने ईडीआई रखा है, एंड जैसे मैंने बताया कि विंडोज है नहीं। अब मानोगे नहीं, हम वहाँ पे खड़े हैं और हमको विंड का ब्लास्ट आ रहा है हमारे मुंह पे, और जब जब आ रहा है वो ईएमएफ ब्लिंक हो रहा है पूरा फुल तक। लाइक ऐसा हम खड़े हैं ना, ऐसे कि एसी के हवा आती है जैसे। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, एंड गर्मी लग रही है क्योंकि गर्मी का टाइम है, एंड गुजरात भी ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको ठंडा लगेगा, कुछ वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मैं खड़ा हूँ, हम सब खड़े हैं, हम पसीने से लथपथ हैं, और उसमें ना ऐसा हवा आएगा, मैं बोलूँगा अभी ईएमएफ जलेगा, हवा आएगा, ईएमएफ जल रहा है एग्जैक्टली वही बेड के ऊपर। तो वी न्यू कि वो रूम में तो कुछ तो सीन है, एंड वही रूम में ट्राइपॉड का डैंगलिंग हुआ, क्योंकि वो रिप्लाईज आ रहे थे, तो हमने गोप्रो लगा के छोड़ दिया था कि कुछ भी एक्टिविटीज और होंगी तो हम पकड़ लेंगे।
तो अभी बेटी का सीन हो गया, तो मैं पूजा इज ट्राइंग टू काम हर डाउन, पूजा इज ट्राइंग टू हैंडल द फैमिली ऑल्सो, बिकॉज ये लोग चाह रहे कि आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। हमने कहा भाई साहब कुछ, हम तो थे भी नहीं यहाँ पे, हाँ। हम अंदर कर रहे हैं लेकिन कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, अब प्लीज हमको हैंडल करने दो। तो पूजा ने फिर पकड़ा उसको पूछा कि हो क्या रहा है। तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं वो लोग मुझे लेने वाले हैं, एक फीमेल औरत है, मतलब दोनों फीमेल्स हैं, एक अच्छी है एक बुरी है, एक ब्लैक कपड़ों में है बोल रही थी और एक सफेद कपड़ों में। सफेद वो कपड़ों में दोनों है। बहनें हैं और जो ब्लैक कपड़े में है वो मुझे ले जाना चाह रही है, जो सफेद कपड़े में है वो मुझे बचा रही है अपनी बहन से। तो ये उसको मार डालेगी और मुझे ले जाएगी, ये बोल बोल के वो हाइपर हो रही है। बच्ची की आवाज भी चेंज हो रही थी थोड़ी, नहीं, वो अपनी नॉर्मल आवाज बट में देन बात- ना वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, शी वाजंट लाइक मतलब अटक अटक के अटक के, मतलब लग रहा था कि शी इज वेरी स्केयर्ड राइट नाउ, एंड वो ट्रॉमा की तरफ घुस रहा था पूरा, एंग्जाइटी अटैक की तरफ, जैसे एंग्जाइटी अटैक में कैसे होता है इंसान, वही हो रहा था उसके साथ भी। आई सेड कि नहीं ये ना कुछ तो सीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है पैरानॉर्मल है नहीं है पता नहीं, बट राइट नाउ द प्रायोरिटी इज द किड, लेट्स डू वन थिंग। एक टेक्निक होता है जो कि आप हिप्नोथेरेपी में भी यूज़ करते हो, कि आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कुछ यूज़ कराते हो कुछ लोगों को विजुअलाइज कराने के लिए, या फिर यू जस्ट प्ले विद देयर इमेजिनेशन एंड मेक देम कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। जैसे कि आपको अभी लग रहा है कि मुझे ना कुछ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो बता क्या दिख रहा है, फिर जब आप शेयर करना चालू करोगे तो डर अपने आप निकल जाता है। मैंने कहा कि काम करते हैं पूजा, लेट मी जस्ट प्ले अलॉन्ग, फैमिली को नहीं बताएंगे, हम लड़की से डायरेक्टली बात करेंगे। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा, मैंने कहा तू बता एंटिटी कहाँ है, तो उसने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे है। अभी वो कहाँ पे पॉइंट कर रही है, जहाँ पे वो जो किचन बनाया गया था खाने देने के लिए, कि वो वहाँ पे है, सारे उसी के अराउंड हैं, आसपास है, आप उधर है। तो मैंने कहा चलो, तो चल के जा रहे हैं। जब चल के जा रहे हैं, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पूजा बोल रही है कि मुझे फील हो रहा है, लेकिन पूजा को भी वैसे कुछ एंटिटी दिख नहीं रही है। लेकिन मैं अभी लड़की को पूछ रहा हूँ कि कुछ एंटिटी दिख रही है, हाँ वो खड़ी है वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, तो क्या कर रही है वो, नहीं खड़ी है, मुझे ले जाएगी, वो कोशिश कर रही है और बहुत डरावनी दिख रही है। मैंने कहा एक काम करता है, मैं अभी उसको बोल रहा हूँ और तेरे सामने ना वो चली जाएगी, जब चली जाएगी तो मुझे बोलना, आई कैन सी शिट, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मुझे पता भी नहीं एंटिटी है नहीं है, लेकिन मैं बस इतना बोलता हूँ कि जो भी आप हो, आप इसको डरा रहे हो, दिस इज नॉट योर होम, दिस इज नॉट योर हाउस, ये आपकी लड़की नहीं है, आपके इसके पीछे, मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द स्पिरिट, इफ देयर इज अ स्पिरिट, कि भाई चली जा तू यहाँ से, क्यों परेशान करना। हाँ। तो मैंने कहा देखो, अगर आपके यहाँ से निकलना है, स्पिरिट को बोलो अगर आपको निकलना है, ये जो चूल्हा बनाया गया था आपके लिए, घर वाले बोल रहे हैं कि आप खाना खाते थे आके, मुझे तो पता नहीं, यहाँ पे ना गेट जैसे खुलेगा, वाइट कलर का है गेट, आपको बस आना है, आप वहाँ पे खड़े होगे तो आप चले जाओगे। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्लिनजिंग टेक्निक दैट इज जनरली यूज्ड हमारे इन्वेस्टिगेशंस में। अब मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी वो लड़की को मैं पूछ रहा हूँ कि वो एंटिटी आ रही है गेट के पास, तो वो बोल रही है हाँ आ रही है। मैंने कहा अभी आई, हाँ आई, अभी वो गई, हाँ गई। तो उसके बाद शी स्टार्टेड वाइब्रेटिंग जोर से एकदम। तो अगेन हमको कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। जैसे वाइब्रेट हुई तो फिर फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया, पूजा लोग सब कोई आए एंड उसको लेकर रूम में सुलाया। आधा एक घंटा गया तो पेरेंट्स ने बोला कि शी इज़ स्लीपिंग नाउ, शी इज़ फाइन। तो हमने कहा ठीक है अभी तो वो सो रही है, हम निकलते हैं। अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड एवरीवन लाइक फिर एंटिटी था या नहीं था। हमने कहा हमको नहीं पता एंटिटी था या नहीं था, क्योंकि हमको ठीक है वो बर्तन गिरी, ठीक है वो ट्राइपॉड घूम रहा था, लेकिन इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वहाँ पे पैरानॉर्मल था? इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वो लड़की पोजेस्ड थी या नहीं थी? नो। मतलब अगर आप एक्चुअली देखो तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन हैव अ साइंटिफिक रीजन, कैन हैव सम रीजन। क्योंकि एक तो जैसे कि अभी मैं अपने टीम मेंबर्स को भी मैं बोलता हूँ कि जब सैवियो भी वहाँ से आया, हो सकता है कि अंधेरा था तो शायद उसका पैर लग गया हो। एंड जब आप ट्रैवल कर रहे हो, वी कैन नॉट कैरी दीज ट्राइपॉड्स, तो वो जो ट्राइपॉड्स होते हैं उनके पैर आप थोड़ा सा टच कर दो तो वो डैंगल होने लग जाते हैं। शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन सैवियो इज लाइक नहीं किया मैंने। एंड हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं और हम लोग करेंगे भी नहीं, बट आई एम सेइंग कि पॉसिबिलिटी तो है ना। वो बोला कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन लड़की पोजेस थी। मैंने कहा पता नहीं वो मेरे को। यहाँ पर एंटिटीज वो रेडी नहीं थे कम्युनिकेट करने के लिए। नॉर्मली क्या एंटिटीज के साथ कम्युनिकेशन होता है तो फिर हमें क्लैरिटी मिलती है। यहाँ पर वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था, हम सिर्फ वो लड़की के क्लेम के हिसाब से जा रहे थे, तो हम भी रिस्ट्रिक्टेड थे बहुत। बट वो एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में वो क्लेंजिंग हो गई, लड़की ठीक हो गई। एक्चुअली टेक्निकली प्लान क्या था ना, प्लान ये था कि हम वो जो देख रही है, वो जो सोच रही है, उसका जो माइंडसेट है, हम उसके साथ ही थोड़ा सा कुछ खेल के उसको वहाँ से निकालें, क्योंकि शी वाज गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट एंड डार्क एरिया। अगर वो क्योंकि हमने ठीक है भले अगर वहाँ पे एंटिटी था अभी,
जैसे पूजा ने बताया कि कम्युनिकेट नहीं हाँ, if करता। Pooja could sense something is there, then that means something was actually there. वो तो बिल्कुल है, लेकिन अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल हम बोल भी देंगे कि ठीक है हम लोग ना यहाँ पे क्लिनजिंग कर देंगे, लेकिन वो लड़की वो ट्रॉमा से कैसे आएगी यार? उसने देखा है अपने साथ क्या क्या, उसके साथ क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स भी होता है ना पोजेशन के या फिर हॉन्टिंग्स के, जहाँ पर वो दहशत इतनी रह जाती है उसमें कि वो फिर भी उसको लगता है कि है हालांकि कुछ ना हो। तो उसको भी उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी था। भले हम स्पिरिट की तो हेल्प कर ही रहे हैं कि अगर आप हो, अगर आप अटके हुए हो तो आप यहाँ से निकल जाओ, ये आपके लिए क्रिएट हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ। तो कहीं स्पिरिट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं बिकॉज दे आर वेटिंग टू लीव। तो उनको एक हल्का सा एक नज मिल गया, पुश मिल गया, मदद मिल गई तो वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन वो लड़की भी थी, लड़की थी एक्चुअली। तो फिर अभी कोई तरीका नहीं फिगर आउट करने का कि असली था नहीं था, तो हम वी जस्ट वेटेड कि उनके फैमिली का कॉल आने। तो जनरली क्लाइंट्स हमको कॉल बैक करके बोलते हैं कुछ है ठीक है नहीं है। तो 1 महीने बाद उनका कॉल आया एंड दे आर लाइक कि नहीं 1 महीने से तो शी हैज़ नॉट रिएक्टिंग एनीथिंग, शी हैज स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल एंड सब कुछ अभी उसका नॉर्मल है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।